22 अप्रैल 2025 कश्मीर की ठंडी हवाओं में अचानक गोलियों की गूंज गूंजती है। पहलगाम, जहां लोग हनीमून मनाने फैमिली के साथ घूमने आते हैं, वहां एक डेडली टेररिस्ट अटैक होता है। 26 लोग मारे जाते हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदू और क्रिश्चियन टूरिस्ट शामिल थे। एक लोकल कश्मीरी मुस्लिम भी शहीद होता है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक मैसेज था, लेकिन किस तरफ से और किसके लिए? पहलगाम इंडिया का एक पीसफुल हिल स्टेशन है जहां आर्मी प्रेजेंस कम होती है। बेसारन ट्रेल पर कुछ लोग ट्रैक कर रहे होते हैं जब अचानक 3 अटैकर्स उन पर फायर खोल देते हैं। आई विटनेस के मुताबिक अटैकर्स ने लोगों से पहले उनका नाम पूछा, फिर लोगों से कलमा पढ़वाया। जो लोग मुस्लिम साबित हुए उन्हें छोड़ दिया गया, बाकियों को गोली मार दी। ये ऑपरेशन सिर्फ 10 मिनट का था। हाईली ट्रेंड अटैकर्स थे, वेपन्स उनके पास M4 कार्बन, AK-47 और ग्रेनेड्स थे। तो सवाल ये है, ये लोग थे कौन? सिर्फ कुछ घंटों बाद एक तंजीम TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट जिम्मेदारी लेती है। उनका कहना ये था कि ये हमला हिंदू सेटलर्स के खिलाफ किया गया है, जिन्हें वो इलीगल डेमोग्राफिक्स चेंज का हिस्सा मानते हैं। TRF ने सोशल मीडिया पर इनक्रप्टेड मैसेज भेजा जहां लिखा गया था कि ये हमला पहलगाम की मिट्टी से खिलवाड़ का जवाब है। इंडियन मीडिया फौरन कहता है कि TRF असल में लश्कर तैयबा का नया नाम है, लेकिन TRF किसी भी मुल्क के ऑफिशियली प्रोस्क्राइब लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान ने फौरन इस अटैक की खड़ी मजम्मत। फौरन ऑफिस का कहना था कि ये एक ट्रेजिक इंसिडेंट है जिसका फायदा कुछ सियासी ताकतें उठाना चाह रही हैं। साथ ही पाकिस्तान ने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल और OIC से डिमांड की कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस रिस्पॉन्स को कुछ इंडियन एक्टर्स ने डबल स्पीक कहा, लेकिन पाकिस्तान का कहना था कि अगर सबूत है तो दुनिया के सामने लाएं। ये हमला उस वक्त हुआ जब इंडिया में जनरल इलेक्शन सर पर थे। एक सवाल और उठता है, क्या ये टाइमिंग इत्तेफाक थी या फिर नैरेटिव बनाने का एक? पिछले कुछ सालों में कई ऐसे अटैक्स हुए हैं जिन पर बाद में स्टेज या फॉल्स फ्लैग होने के इल्जामात हैं। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, पुलवामा अटैक, जहां भारत के ही CRPF जवानों को मारकर ब्लेम पाकिस्तान पर डाला गया। क्या पहलगाम भी उन्हीं में से एक था? लोकल कश्मीरी लोग कंफ्यूज में है। एक तरफ TRF जैसे ग्रुप्स, दूसरी तरफ इंडियन आर्म फोर्सेस, तीसरी तरफ पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा। कश्मीर एक चेस बोर्ड बन गया है जहाँ हर चाल का नतीजा अवाम को भुगतना पड़ता है। एक NGO वर्कर ने मीडिया से कहा, ना TRF हमारा हाल, ना BJP हमारा हल है, हम सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। भारत का कहना यह है कि TRF असल में लश्कर तैयबा का ही शैडो है, लेकिन लश्कर तैयबा का ऑफिशियल स्टांस कभी इस हमले से डायरेक्टली जुड़ा नहीं गया। UN और FATF के डॉक्यूमेंट्स में TRF का जिक्र नहीं होता। ये सिर्फ एक इंडियन नैरेटिव है, सबूत के बगैर। क्या ये वाकई ही एक रेडिकल इस्लामिक ग्रुप का अटैक था या फिर एक नैरेटिव सेटिंग ऑपरेशन थी? जब तक असल इन्वेस्टिगेशन पब्लिक नहीं होती, पहलगाम अटैक एक मिस्ट्री बनकर रह गया है, और मिस्ट्री के पीछे होता है या तो दर्द या तो ड्रामा। अब खुद फैसला कर लीजिए। पहलगाम में खून बहा, लेकिन सच अभी भी छुपा है।